हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। आज ना मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। एक बहुत अच्छा लेसन मिला है। और लेसन क्या है, ये कुछ टाइम से चला ही आ रहा था, लेकिन कई बार लाइफ में चला ही आता ही है कुछ चीज़ें, और लेकिन हमें समझ नहीं आती है। और कभी कभी हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी कभी हमें लगता है ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, क्या करेंगे, ये सब सारे सवाल उठते हैं। लेकिन अभी जो रिसेंटली मुझे एक्सपीरियंस आया, आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। एक्चुअली क्या था, हमारा इस संडे को शो था, क्योंकि जो ऑनलाइन वर्कशॉप्स चलती हैं थिएटर की, तो उसका 15 डेज़ की वर्कशॉप के बाद एक प्रॉपर शो होता है, एक प्रॉपर प्ले करते हैं हम, जो लाइव होता है। और उसमें कोई भी बीच में गैप नहीं होता, नो रीटेक, नथिंग एल्स। जैसे स्टेज के ऊपर हम पर्दा उठने के बाद से शुरुआत करते हैं और पर्दा गिरने के साथ ही कहानी ख़त्म होती है। सिमिलर थिंग वी यूज़ टू डू इन दिस ऑल्सो। तो उसके अंदर क्या था, हमारा एक प्ले था। तो इस बार जो मेंबर्स थे हमारे इसमें ग्रुप में, तो वो टोटल मुझे मिला के वी वर 6 ओनली। ठीक है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो 6 लोग जो थे, अब 6 लोगों का वो एक प्ले तैयार हुआ था, और सबकी लाइन्स थी, सबके मोनोलॉग्स थे। उसका नाम था मैड पार्टी। तो एक्चुअली आपस में इन लोगों का कोई कनेक्शन नहीं था, बट ये सब आप अलग अलग कैरेक्टर्स थे और अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करनी थी इन लोगों को। तो हुआ ये कि पहले एक बंदा जो था हमारा, उसके कुछ घर पे इशू आ गया, तो इस वजह से उसको आउट होना पड़ा। फिर एक और पार्टिसिपेंट हमारे, उसके एग्ज़ाम्स आ गए, और बाय चांस उसी वक्त उसका वाइवा था सेम टाइम पर, इस वजह से उसको भी आउट होना पड़ गया। फिर जो थर्ड वन था, वो कहीं पर स्टकअप हो गया अपने किसी काम में, एंड दैट पर्सन कुड नॉट अटेंड द सेशन। अब तो एक इशू खड़ा हो गया कि भाई क्या किया जाए अब ऐसे केस में। 6 में से 3 लोग आउट हो गए, तो अब 3 लोगों के साथ नाटक करने का मतलब है, ऑलरेडी आई यूज टू डू द प्ले जो 10 मिनट्स के अराउंड होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, दैट्स इट। इससे ज़्यादा का हम ऑनलाइन करते नहीं हैं। 10 मिनट के प्ले में 6 जनों का काम था। तो अब अगर उसमें से 3 लोग निकल गए, तो 3 बचने के बाद वो प्ले कितनी देर का रह गया। तो मैंने कहा यार, ये तो मज़ा नहीं आया। और ये तो वही बात हो गई कि किसी के आने और किसी के जाने से आपको फ़र्क पड़ता है, बट लाइफ में भी ऐसा नहीं होता और थिएटर में भी ऐसा नहीं होता है। क्योंकि थिएटर में एक चीज़ होती है, द शो मस्ट गो ऑन। कुछ भी होता रहे, लेकिन शो चलना चाहिए। और उसमें एक रूल होता है कि आप वहाँ पर तभी नहीं हैं जब आप इस दुनिया में नहीं हैं, तभी आपको एक्सक्यूज़ है, अदरवाइज़ यू कैन नॉट बी एब्सेंट एट ऑल। तो लेकिन अब हो गया तो हो गया, इट वॉज नॉट इन आवर हैंड्स, क्योंकि सब जो ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर फ्रॉम इंडिया के अलग अलग पार्ट से, लाइक तो कोई कहीं से था, कोई गुजरात से था, कोई महाराष्ट्र से था, कोई हरियाणा से था, कोई साउथ का था, कोई यूपी का था। तो इस तरीके से सब अलग अलग जगह के थे। मैं खुद गुड़गांव से थी, हरियाणा से थी। तो बड़ा मुश्किल था कि आप क्या करते हैं, अगर कोई ऑनलाइन ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। तो इट वॉज लाइक कि दे वर नॉट देयर। लेकिन ऐसे में फिर किसी की वजह से शो को छोटा करना या कट करना या कॉम्प्रोमाइज़ करना या कैंसिल करना, दैट वाज नॉट एट ऑल द ऑप्शन। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन लाइफ, एंड दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन थिएटर एज वेल, बिकॉज थिएटर इज़ रेप्लिका ऑफ योर लाइफ। एक मिरर इमेज होती है कि जो कुछ भी लाइफ में होता है वही थिएटर में होता है, जो थिएटर में होता है वही लाइफ में होता है। मतलब इन दोनों में कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि जो आउट ऑफ वर्ल्ड हो, है ना। तो इस वजह से फिर हमने कहा यार, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हम इस बात को लेकर परेशान हो जाए। और खबर मिली हमें इवनिंग में, शो से हाफ एन आवर पहले हमें ये क्लियर हो गया कि बाकी 3 पीपल आर नॉट गोइंग टू अटेंड इट। तो फिर हमने कहा यार, ऐसे तो होगा नहीं, दुनिया तो चलती है, किसी के भी जाने आने से चलती है, किसी के लिए बैठ के अपन ना रो सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, इट्स ओके। फिर मैंने क्या किया, उन लोगों को जो बाकी के बचे हुए थे, अपार्ट फ्रॉम मी, वी वर 3 ओनली, तो मैंने उन दोनों को बुलाया और मैंने उनसे कहा, मतलब ऑब्वियसली ऑनलाइन बुला के मैंने उन लोगों से कहा कि देखो अब हमें शो तो करना है, और शो में मैं किसी की वजह से कोई चेंज नहीं लाना चाहती कि स्क्रिप्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या किसी भी XYZ चीज़ के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आई डोंट वांट टू डू दैट।
दैट इज़ अगेंस्ट थिएटर एथिक्स, तो मैं ये नहीं करूँगी। तो उन लोगों ने भी कहा कि ओके मैम वी आर विद यू। और फिर उसके अंदर फिर हमने क्या किया कि मैंने 3 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ, तो मैंने 3 कैरेक्टर्स की लाइंस उठा ली, उनके मोनोलॉग्स उठा लिए। और वो जो दूसरा बंदा था उसने 2 के उठाए। और फिर उसके बाद जो वो और उसमें मज़े की बात ये थी कि उसको जोड़ने वाला जो था, हम लोगों के हर किरदार को जोड़ने वाला लाइक सीमेंट सॉर्ट ऑफ चीज़ थी, वो एक छोटे बच्चे ने किया था वो काम। सो उसको भी समझाया कि देखो अब वो तो नहीं रहेंगे बट लाइंस वही रहेंगी, तो आपको अकॉर्डिंगली करना है, तो हमारा वे ऑफ प्रेजेंटेशन अलग रहेगा, बिकॉज वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ डीलिंग इन लाइफ ऑल्सो। तो हमने कहा हमारा तरीका थोड़ा अलग रहेगा बट लाइंस वही रहेंगी, वही सब कुछ रहेगा, तो आपको उस हिसाब से अपने परफॉर्मेंस पे स्टिक रहना है। तो फिर उस बच्ची ने भी कहा ओके। एंड यू ट्रस्ट मी, इट वॉज द वन ऑफ माई फाइनेस्ट प्लेज इतने सालों का इसका, और बहुत अच्छे से हो गया। एंड यू कैन से दिस इज़ माई फेवरेट प्ले, और हमने उसको बहुत अच्छे से निभा लिया। एंड इट वॉज सो फ्री फ्लोइंग, सब कुछ उसको फटाफट तैयार किया लास्ट मोमेंट पे, फटाफट, क्योंकि जितना भी रिहर्सल्स वगैरह हो रही थी और उस दौरान सबको एक दूसरे की लाइंस वगैरह का पता तो था ही। दैट्स वाई दैट गाय ऑल्सो पिक्ड इट अप वेरी नाइसली, और वेरी मतलब उसका ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ना कन्विंसिंग हो गया था, बहुत स्पॉन्टेनियस टाइप का था, तो वो हमने उस तरीके से चलाया। वैसे हमारे ना थिएटर में एक चीज़ होती है, उसे कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। तो हम लोग सब सीखते ही हैं इम्प्रोवाइजेशन क्या है, इम्प्रोवाइजेशन के लिए ये एक्सरसाइजेस हैं। एक्चुअली इम्प्रोवाइजेशन होता क्या है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई इशू ऐसा आ गया तो जो अनएक्सपेक्टेड सा है, सो हाउ विल यू हैंडल, तो उसको कैसे हैंडल करोगे, कैसे मैनेज करोगे, उसके साथ कैसे कोप अप करके आगे बढ़ोगे। तो सिमिलर थिंग इज़ इन थिएटर, तो वो इम्प्रोवाइजेशन की तरह से आ जाता है। मीन्स अगर मान लो कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है स्टेज के ऊपर ड्यूरिंग शो और कुछ भी, तो कलाकारों को एक ट्रेनिंग होती है कि वो उस चीज़ को हैंडल कर ले बिना घबराए हुए, और बिना किसी और को पता चले सामने वाले को, आप उस सिचुएशन को हैंडल करके उबर जाएं और शो को एक सक्सेस बना दें फिर से। तो वही चीज़ इसमें थी, तो हम लोगों ने किया एंड इतना मज़ा आया। ऑब्वियसली अगर सब लोग होते तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन इससे जो सिचुएशन डेवलप हो गई उसकी वजह से हम लोगों को जो क्राइसिस डेवलप हो गए, उसकी वजह से हमने जो गेन किया वो बहुत प्रीशियस था। रियली इट वॉज लाइक इम्प्रोवाइजेशन का आपको लाइव एक्सपीरियंस हो गया। और इम्प्रोवाइजेशन जो होती है वो बेसिकली आपके जो होते हैं ना एक्सपर्ट कलाकार, उनका फॉटे काउंट किया जाता है। और अगर कोई ऐसे कर लेता है, मतलब नया नौसिखिया कलाकार भी कर लेता है, लाइक वो छोटा बच्चा और वो जो दूसरा पार्टिसिपेंट था, तो इट वॉज रियली मीन्स हैट्स ऑफ टू देयर एफर्ट्स। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, दैट्स वाई मुझे वो मिला कि मतलब हम लाइफ में तो बोलते ही हैं कि किसी के रहने ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम उसे कितना एक्सेप्ट करते हैं। ये बोलने के लिए शब्दों के साथ खेलना या शब्दों का इस्तेमाल करके हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्ञानी महान हो गए, बट ऐसा नहीं है। जब हमें एक्सपीरियंस आता है ना, तब एक्चुअली उसका एसेंस समझ में आता है, उसकी ब्यूटी समझ में आती है और उसकी इम्पोर्टेंस भी समझ में आती है, और तब हम बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग होकर उस चीज़ के ऊपर बोल पाते हैं। तो इसी वजह से अब मुझे ये है कि लाइफ में जैसे चलता है वैसे थिएटर में भी है, तो इसलिए इम्प्रोवाइजेशन से हमारा प्ले कहाँ तो 6 कैरेक्टर्स का था, 10 सीक्वेंसेस थे, कहाँ 3 परफॉर्मर्स के साथ हमने वो पूरे 10 सीक्वेंसेस मैनेज कर लिए और पूरे 6 कैरेक्टर्स भी मैनेज कर लिए उसके साथ, क्योंकि वो एज पर स्क्रिप्ट जो था वो 6 कैरेक्टर्स की थी। तो 2 परफॉर्मिंग आर्टिस्ट और 3 ओनली, बट हमने वो 6 का भी काम कर दिया। तो इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया, और अब मुझे लगने लगा है कि यार कुछ भी मुश्किल नहीं है, नाइदर ऑन स्टेज नाइदर इन लाइफ।
जो सिचुएशन जैसे आती है उसको कूलली कामली अपना काम करते रहो, और शांत रहकर उसके ऊपर अगर हम सोच के आराम से एक्शन लेते हैं तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है। और शो जो है रॉक करता है, और हमेशा लाइव हो चाहे थिएटर हो, शो मस्ट गो ऑन लाइक एनीथिंग। ओके, और सेकंड चीज़ और एक बता देती हूँ अभी जाते जाते, या जैसे मैं व्लॉग ना ये रिकॉर्ड करने के लिए आ रही थी, तो मैं एक्चुअली 3-4 दिन से ना कुछ दिमाग में कैलकुलेशन चल रही थी। आजकल मुझे ना थोड़ा बहुत स्विंग का एक शौक सा चढ़ गया है। आता जाता कुछ नहीं है लेकिन क्योंकि ज़िंदगी में कभी कुछ किया नहीं, अब तक ऐसा कुछ किया नहीं। हर छोटा सा टाँका भी लगवाना हो तो फटाफट टेलर मास्टर के पास दौड़ते थे, बट इस पैंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया है। तो इसके अंदर मुझे ऐसे लगने लगा कि कुछ बेसिक चीज़ें लाइफ की हैं वो हमेशा आनी चाहिए, चाहे मेल हो या फीमेल हो, वो सो एवर इट इज़। और इससे कोई क्लास, स्ट्राटा, एजुकेशन और इन सब का कोई मतलब नहीं है, वो आपकी बेसिक नीड्स हैं एंड यू शुड बी अवेयर ऑफ देम। तो इसीलिए उसमें एक तो होता है खाना बनाना है, तो मैंने अपने बेटों को भी बोल दिया भैया खाना बनाना सीखो, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो आपको कम से कम अपना पेट भरना आना चाहिए। अब तो आप बाहर से मंगा लो, ये भी हालात नहीं रहे एक्चुअल में। अगर आप मंगा रहे हो अभी तो दैट इज़ एट योर रिस्क, बट पिछले 6 महीनों में तो आप वो भी नहीं कर सकते थे। तो आप खाना बनाना सीखो और घर की सफाई सीखो, मेड वेड नहीं होंगी तो वो सीखो, अपने गार्डन वगैरह की केयर खुद करो, माली भी आएगा कि नहीं आएगा यू डोंट नो। तो बिना किसी की हेल्प के आप जितना अपने लाइफ के काम स्मूथली निकाल सकते हैं ज़रूर कीजिए। तो उन्हीं में से मुझे ये एक चीज़ लगी स्विंग, तो मुझे लगा कि यार करना चाहिए। देन आई डिसाइडेड ओके आई परचेज अ मशीन, छोटी सी मशीन ख़रीद लेते हैं और छोटा मोटा से शुरुआत करते हैं। अब मशीन ख़रीदने के लिए तो खूब सर्वे कर मारा, सब कुछ हो गया, बट मेरा तो जैसे है ना कि A to Z चीज़ का पता होना चाहिए तभी मैं कोई काम करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि पूरा A to Z उसके सारी वीडियोस वगैरह देखना शुरू किया। हर वीडियो में डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स के बारे में A to Z सब कुछ बता रहे थे, एक्सेप्ट कि वो हाथ से ना चल के पैर से कैसे चलेगी। नोबडी वॉज गोइंग टू टेल, क्योंकि उनके लिए इतनी बेसिक नॉलेज थी कि अगर कोई मशीन के बारे में जानकारी ले रहा है तो उसे ये नॉलेज होगी। बट यार हम जैसे भी लेमैन होते हैं जिन्हें कुछ नहीं पता, इस फील्ड का एटलीस्ट कुछ नहीं पता, तो आपको उसको ज़ीरो से हमें बताना ज़रूरी है। देन अभी क्या हुआ, जैसे मैं रिकॉर्डिंग करने आ रही थी तो मैं ऐसे ही सर्च मार रही थी तो मुझे एक वीडियो मिल गया, और उस वीडियो में वो मैडम थी जिन्होंने प्रॉपर उस मशीन को हाथ से भी डेमो करके दिखाया, एंड देन शी यूज्ड हर फीट, और उससे भी उन्होंने अपना काम करके दिखाया कि कैसे पैरों की हेल्प से भी करते हैं। हाथ की हेल्प से उन्होंने पहले डेमो किया, पहले मतलब हाथ की हेल्प से उन्होंने एग्जांपल दे के बताया कि भाई इस तरीके से है, और फिर पैरों से उन्होंने डेमो करके बताया। तब मुझे हुआ कि ओके नाउ माई क्वेस्ट इज़ ओवर, नाउ आई कैन गो फॉर अब स्विंग मशीन, उसे परचेज़ करते हैं और उसके ऊपर कुछ कुतर करके देखते हैं। तो अब मेरे लिए ये है कि तो अब मेरा नेक्स्ट जो मिशन हो गया है वो है मिशन स्विंग मशीन। सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे ओके एनीवेज, होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपको इसमें क्या अच्छा लगा, और अगर नहीं भी अच्छा लगा तो डोंट हेजिटेट टू डिसलाइक इट, एंड इवन देन यू टेल मी कि आपको इसमें क्या अच्छा नहीं लगा, सो दैट आई कैन इम्प्रूव फॉर नेक्स्ट व्लॉग्स। और अगर आपका लाइक शेयर और कमेंट हो जाए तो इससे प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर व्लॉग सिर्फ हफ्ते में 2 दिन आते हैं, ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो 2 दिन आते हैं, इसलिए आप उसकी बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जब भी ये अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। तो इसी के साथ नाउ आई एम गोइंग टू साइन आउट एंड इट्स टाइम टू से बाय बाय।